हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यह हमारे इस चैप्टर का 31 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 62 बुकलेट कोड ए पार्ट सी जून 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप हमारे इस क्वेश्चन के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे और भी पुराने वीडियोस जो कि सीक्वेंसेस और सीरीज से रिलेटेड हमने टॉपिक्स के बारे में बनाया था, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें हमने सीक्वेंसेस और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू सीक्वेंस, देखो यहाँ पर क्या डिफाइंड हो रहा है, टी इंटू साइन 1/t such that the t belongs to 0,2/π, यानी कि ओपन इंटरवल 0 to 2/π में ये जो है ये बिलोंग कर रहा है t की वैल्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये चार हमको स्टेटमेंट है, उसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा हमको बताना है। अब ये पार्ट सी के क्वेश्चन है, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रीमम a इज लेस देन 2/π प्लस 1/nπ फॉर ऑल द n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Second, infimum of a is greater than -2/3π minus 1/nπ for all n is greater than or equal to 1। थर्ड है सुप्रीमम ऑफ a की वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए और इन्फीमम ऑफ a की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास जो फंक्शन था यहाँ पर a इज इक्वल टू सीक्वेंस जो था हमारे पास, उसको हम लेते हैं। सीक्वेंस a इज इक्वल टू t साइन 1/t और t की वैल्यू 0 to ओपन इंटरवल 0 to 2/π में यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 1/t, ये जो है 1/t जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में, इसलिए हमने यहाँ पर 1/t को x ले लिया है ताकि इजिली हम सॉल्व कर सके। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से देखो 1/t रखें तो इसको ट्रांसफर करो, t की वैल्यू 1/x मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो x नीचे आ गया और साइन 1/t की वैल्यू यहाँ पर x रख दिया, तो साइन x/x हमारे पास सीक्वेंस आ गया और लिमिट भी चेंजेस हो जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू π/2 इनफाइनाइट यहाँ पर इसका जो है लिमिट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, इसको ग्राफ से हम समझते हैं कि ग्राफ से क्लियरली आपको समझ आएगा। देखो हमने यहाँ पर x एक्सिस में जो है जितने भी पाई की वैल्यूज है, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है हमने पाई के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें हमने वैल्यूज को शो किया है कि साइन की जो है कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। तो हमने ओनली 1 to -1 तक की वैल्यू को शो किया है, क्योंकि साइन में जो है -1 to 1 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उससे ऊपर की वैल्यू नहीं। तो देखिए हमारे पास कैसे बनेगा। साइन का ग्राफ हम बनाते हैं, तो साइन में आगे हम बढ़ते हैं जैसे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हुआ, फिर से 0 में कब आता है, जब ये पाई की वैल्यू पाई में पॉइंट हमको मिलेगा, यानी कि पाई की वैल्यू जो है 0 होती है। और देखिए 90 π/2 की वैल्यू 90 की वैल्यू 1 होती है। सेम एज यहाँ पर ग्राफ बनेगा। और आगे अगर बढ़ते हैं तो 270 में जो है ये -1 की तरफ जाएगा, फिर 360 में फिर से 0 की तरफ। वैसे नेगेटिव में भी ये ग्राफ ऐसा बनते जाएगा। देखिए तो यानी कि -1 to 1 जो है साइन की वैल्यू होती है। साइन इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 1। अब कौन कौन से कंडीशन में साइन की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है हम देखते हैं। देखिए इफ x इज इक्वल टू π/2 में देखिए साइन की वैल्यू 1 आ गई। 5π/2 इसमें भी जो है साइन की वैल्यू 1 आएगी। आगे जब बढ़ाएंगे हम 5π/2 फिर 9π/2, इन सारे में जो है ये देखिए 5π/2 इसमें भी हमारे पास 1 आ गई। आगे बढ़ते जाएंगे तो 9π/2, वैसी बहुत सी ये जो है वैल्यू 1 आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है। देखिए यहाँ पर, इसलिए ये वाला क्या होगा, पोर्शन जो है अपर बाउंड होगा। तो जितने भी है ये अपर बाउंड वाले पोर्शन है, ये थीटा की वैल्यूज को शो कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज को शो कर रहे हैं। अगर साइन -1 देखो, यानी कि लोअर बाउंड के केस में हम देखेंगे तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएंगे, हमारे पास क्या क्या मिलेगा, 3π/2 नेगेटिव मतलब यानी कि नीचे की तरफ हम जाएंगे तो 3π/2 में देखिए -1 मिल रही वैल्यू। आगे हम ऐसे और बढ़ेंगे तो हमको 7π/2 फिर 11π/2 ऐसे हमको वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो आगे देखो बढ़ते हम, तो x की वैल्यू क्या क्या मिल गई हमको, पहले π/2 मिल गई, साथ ही साथ 3π/2 मिल गई, 5π/2 मिल गई, 7π/2 मिल गई। वैसे ही हमारे पास और भी क्या मिल गए, 9π/2 मिल गया, फिर 11π/2 सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। तो अब जो हमारे पास जो सीक्वेंस हमने लिया था, उस सीक्वेंस में
अब इसको एनालाइज करके हम देखते हैं। देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स सच दैट इसकी वैल्यूज क्या क्या हो रही हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स हमने कहा, तो देखो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो डिवाइड करके 2 अपॉन पाई हमको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा। जो x की वैल्यू थी वो क्या हो जाए, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 2 बाई पाई, क्योंकि x नीचे है। वैसे ही इसमें क्या होगी वैल्यू, देखिए इस वाले पोर्शन के लिए वैल्यू क्या होगी, क्योंकि -1 के लिए और +1 दोनों के लिए ये सॉल्व हो रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 थी, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे हम, देखो इन दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू रखेंगे तो -2 बाई 3 पाई हमको मिल जाएगा, इसका अपोजिट, क्योंकि x नीचे है। सेम एज 2 बाय 5 पाई मिल जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए मिलेगा वैल्यू। फिर वैसी हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन जो है नेगेटिव वैल्यूज में है, -1 वाली में, तो इसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमको मिलेगा 2 बाय 7 पाई, और ये जो है माइनस पोर्शन है इसलिए माइनस में, फिर प्लस वाला पोर्शन, फिर अगेन माइनस वाला पोर्शन, ये चलते जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस पोर्शन में ये चलते जाएगा। अब देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू क्या मिली, लेस देन 2 बाय पाई। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लेस देन 2 अपॉन पाई हमको मिल गई। और ग्रेटर देन, देखो साइन एक्स यहां पर इस वाले पोर्शन में साइन एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन -2 अपॉन 3 पाई, ये पॉजिटिव वैल्यू थी हमारे पास, सीधे से पता चल रहा है पॉजिटिव वैल्यूज थी, तो ये क्या होगा, साइन की वैल्यू से छोटी होगी, और साइन एक्स अपॉन एक्स जो हमारा सीक्वेंस था, और इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या है, माइनस वाले पोर्शन से बड़ी होगी, तो हमको एक लिमिट मिल गया, -2 अपॉन 3 पाई इज ग्रेटर देन साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 2 अपॉन पाई। अब इसमें हम जो क्वेश्चन हमारे पास था, जो ऑप्शन था, उसके हिसाब से हम इसको सब्ट्रैक्ट किए और ऐड किए, तो -1 अपॉन n पाई यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए देखो, और इसमें ऐड कर दिए, तो हमारा लिमिट क्या बन जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास 2 बाई 3 पाई हमको, देखो इन्फिनाइट की तरफ अगर जाते हैं तो ये इन्फिनाइट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, ये इन्फिनाइट में 0 हो जाएगा, तो हमको ये मिला जो ओवरऑल था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सुप्रीमम ऑफ ए कितना मिला, ये देखिए ये पोर्शन जो हमारे पास मिल रही है, ये वाला पोर्शन जो मिल रहा है अपर बाउंड की तरफ, वो हमारा सुप्रीमम होगा, तो 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन n पाई हमको सुप्रीमम मिल गया। और इन्फीमम यानी कि जो लेफ्ट साइड में हमारे पास था पोर्शन लोअर बाउंड की तरफ, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा इन्फीमम बन जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हमको शो कर रहे हैं, ऑप्शन 1 एंड 2, ये दोनों ऑप्शन देखो करेक्ट आ गए हमारे पास। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 3 और 4 जो है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अलग आ गई और इसमें हमको 1 और 0 कुछ कहा गया था, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।